बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसमें हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के पार्ट्स और फंक्शन ऑफ ईच पार्ट उसको स्टडी करेंगे। डबल बीम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की दो टाइप्स हैं, एक का नाम है सिंगल बीम और एक है डबल बीम। तो पार्ट्स आमतौर पर उसके यही चार हैं: लाइट का सोर्स, उसके बाद वेवलेंथ सेलेक्टर, यानी जब लाइट है वो बहुत सारी पॉलीक्रोमेटिक लाइट को लेकर निकलती है, लाइट के सोर्स से जब लाइट जाती है तो पॉलीक्रोमेटिक का मतलब है हर वेवलेंथ की रोशनी उसमें मौजूद है। जो भी आपने रेंज दी हुई है, मतलब विजिबल के लिए 400 से 800, यूवी के लिए 200 से लेकर 400 या इससे भी नीचे, तो ये सारी वेवलेंथ वाली इकट्ठी रोशनियाँ जाती हैं एक ही तरह। फिर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है लाइक प्रिज्म या डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जो कि इन सब वेवलेंथ को सेपरेट करता है, सेपरेट करके फिर एक एक करके आगे भेजता है, जिसे कहते हैं वेवलेंथ सेलेक्टर। उसके बाद सैंपल सेल, जिसके अंदर आपका सैंपल है। सैंपल सेल के साथ डबल बीम के अंदर रेफरेंस सेल भी इस्तेमाल किया जाता है। और चौथे नंबर पर है डिटेक्टर। ये डिटेक्टर, ठीक है जी। ये है हमारे पास टोटल उसके जो पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सबसे पहले सोर्स ऑफ लाइट। लाइट के सोर्स के लिए हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं विजिबल लाइट के लिए टंगस्टन फिलामेंट, ये आपके सामने बनाए गए हैं। और यूवी लाइट के लिए ड्यूटेरियम लैम्प इस्तेमाल होता है। बाज़ विजिबल लाइट के लिए सम टाइम इस्तेमाल हो सकता है लाइट इमिटिंग डायोड वगैरह भी बाज़ दफ़ा। पर इसके लिए विजिबल के लिए टंगस्टन फिलामेंट, जो टंगस्टन आपका आम बल्ब है जो, उसके अंदर भी टंगस्टन फिलामेंट ही लगा होता है, उससे जो लाइट निकलती है वो विजिबल होती है। जबकि यूवी लाइट के लिए ड्यूटेरियम लैंप हम इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन लैंप इसको कहते हैं। वेवलेंथ सेलेक्टर कैसा होता है, ये इसको समझने के लिए इट मे बी फिल्टर और मोनोक्रोमेटर, दोनों से क्या मुराद है इस बात को समझे ज़रा। जो फिल्टर होता है ना, ये समझें ग्लास के अंदर हमने एक सॉल्यूशन को रखा हुआ है। ग्लास की एक समझे बॉक्स है छोटा सा जो वाइट सा, उसके अंदर हमने सॉल्यूशन रखा हुआ है। तो आप पॉलीक्रोमेटिक लाइट को ऐसे करके भेजते हैं, ये एक मखसूस लाइट का जो हिस्सा उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी को जाने देता है। तो ये बड़ा यानी इतना कोई अच्छा नहीं है, इस एक एक वेवलेंथ करके लाइट इसमें नहीं जा सकती। सिर्फ मखसूस वेवलेंथ की लाइट जब आपने फाल करानी हो तो उसके लिए फिर फ़िल्टर इस्तेमाल करते हैं। तो ये मोनोक्रोमेटर अच्छा वेवलेंथ सेलेक्टर है। इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि आपके पास तीन इसके पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक इंटर स्लिट जहाँ से लाइट ने दाखिल होना है, एक एग्जिट स्लिट, ठीक है जी। और यहाँ पर लेंस होता है जो ये लाइट की सारी रेडिएशन जो भी अंदर दाखिल होती है उनको एक पॉइंट पे फोकस करता है। अब वहाँ से लगा होता है या प्रिज्म या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जिसके अंदर ग्रूव्स होते हैं। उसका काम होता है ये सारी पॉलीक्रोमेटिक लाइट को यूं मुख्तलिफ वेवलेंथ वाली जो है ना वो अलग बना के अलग अलग कर दे। अब एक वक्त में एग्जिट स्लिट से, ये एग्जिट स्लिट हो गई, ये एंट्रेंस हो गई, एंटर, ये एंटर, ये एग्जिट। अब वो एक वक्त में एक वेवलेंथ वाली लाइट को गुजरने देती है एग्जिट स्लिट। आप नोब को घुमा कर ना, कभी इन नोब को घुमाएंगे तो प्रिज्म या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, इसके मूव करने से कभी ये वाली लाइट ऊपर वाली चली जाएगी, कभी ये नीचे वाली, कभी ये वेवलेंथ, कभी ये वेवलेंथ। मुख्तलिफ वेवलेंथ को एग्जिट स्लिट्स के ज़रिए बाहर भेजा जा सकता है, सैंपल पे फॉल करवाया जा सकता है। तो फिल्टर आर मेड अप ऑफ कलर्ड ग्लास और कलर्ड सोल्यूशन इन ग्लास बॉक्स। दे फिल्टर पॉलीक्रोमेटिक लाइट अलाउइंग टू पास ओनली अ स्पेसिफिक वेवलेंथ लाइट। मोनोक्रोमेटर consist of entrance exit slits along with prism या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जिसने पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में बदलना होता है।
तो पर्पस ऑफ वेवलेंथ सेलेक्टर इज टू चेंज पॉलीक्रोमेटिक लाइट इनटू मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये आप देख सकते हैं, इसमें बड़ा अच्छा दिया हुआ है। ये देखें, ये सोर्स हो गया लाइट का, ये एंट्रेंस लाइट पॉलीक्रोमेटिक लाइट दाखिल हो रही है, लेंस उसको फोकस करवा रहा है, ये ग्रेटिंग है, ये आगे इधर आगे पीछे यानी मूव करता है यूं यूं, कभी इस तरह है कभी यूं हो जाता है, थोड़ा सा आगे हो जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर इसके जब पॉलीक्रोमेटिक लाइट बनती है तो वो डिस्पर्स करता है मुख्तलिफ एंगल्स पे और मुख्तलिफ क्रोमेटिक लाइट हो जाती है, यानी मोनो। अब ये जब ये डायफ्रैक्ट कर रहा है लाइट को तो ये एग्जिट स्लिट है, एक वक्त में सिर्फ एक कलर यानी क्रोमेटर और मोनोक्रोमेटिक लाइट बाहर निकलेगी। अब ये चॉपर शो किया हुआ है, ये बेसिकली बीम सप्लिटर होता है। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट की जो बीम आ रही है उसको दो हिस्सों में तोड़ देता है। डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में दो हिस्सों में टूटती है, एक हिस्सा रेफरेंस में से गुजरता है, एक सैंपल में से। रेफरेंस से मुराद अकेला सॉल्वेंट होता है और सैंपल से मुराद क्या होता है? सैंपल से मुराद आपका सोल्यूशन होता है जिसमें से आपने मतलब जिस भी डाई का किसी ऐसी चीज़ का सोल्यूशन जिसका कलर आ रहा हो, क्योंकि हम यूवी विजिबल पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो विजिबल लाइट विजिबल जो कलर वगैरह उसका कुछ सोल्यूशन होता है, उसमें से पास गुजरती है, लाइट पास होती है, तो फिर आगे डिटेक्टर पे टकराती है और डिटेक्टर जो है उसको सिग्नल की फॉर्म में एम्पलीफायर को देता है, वो बड़ा करके सिग्नल ये रिकॉर्डर कंप्यूटर वगैरह पर ग्राफ बनते हैं। तो ये हो गया आपके सामने स्कीमेटिक डायग्राम सारी, ये वेवलेंथ सेलेक्टर हो गया है। अब सैंपल सेल जो इस्तेमाल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक में सैंपल होता है, दूसरा रेफरेंस होता है। अब सेल बने किससे होते हैं? सेल यूजुअली क्वार्ट्ज से बने होते हैं और या सिंपल ग्लास से। अब ग्लास में से सिर्फ विजिबल लाइट से ही गुजर सकती है, यूवी को डायफ्रैक्शन हो जाती है उसकी, या डिस्पर्स होती है लाइट। क्वार्ट्ज के बने हुए सेल्स में से यूवी विजिबल दोनों गुजर जाती हैं। अब सेल की पाथ लेंथ कितनी हो? सेल की पाथ लेंथ 0.1 से 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है। आमतौर पर 1 सेंटीमीटर का सेल इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसकी पाथ लेंथ से मुराद है जहाँ सोल्यूशन पड़ा है सेल के अंदर, तो लाइट ने उस सोल्यूशन में से पास होना है तो वो कितना रास्ता तय करेगी, तो 1 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। आखिरी पॉइंट लिखा है, गैशियस सेल्स रिक्वायर मल्टीपल पाथ लेंथ सेल विद मिरर एंड्स टू रिफ्लेक्ट लाइट अगेन एंड अगेन। यानी गैशियस सैंपल के लिए ऐसे सेल्स चाहिए जिसके अंदर लाइट जाए तो बार बार रिफ्लेक्ट करे फिर बाहर निकले, ताकि गैशियस सैंपल में ये तजिया किया जा सके, एनालिसिस किया जा सके कि कितनी लाइट अब्जॉर्ब हुई है, क्योंकि गैशियस सैंपल में मालिक्यूल दूर दूर होते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर ऐसा करना पड़ता है। अब अब्जॉर्प्शन मेजरमेंट ऑफ लाइट कैसे निकालते हैं? इसको रेशो रिकॉर्डिंग मेथड से या ऑप्टिकल नल मेथड है, जो कि मोस्टली आईआर में इस्तेमाल होता है। यूवी विजिबल में रेशो रिकॉर्डिंग, मतलब रेशो रिकॉर्डिंग से मुराद लैम्बर्ट बियर लॉ को इस्तेमाल करके जितनी इंसिडेंस लाइट थी डिवाइडेड बाय जितनी ट्रांसमिट हुई गुजर के आ गई है, इसकी हम रेशो लेते हैं। आई टी ओवर आई नॉट इसे कहते हैं मल्टीप्लाई बाय 100, डेट इज कॉल्ड परसेंट ट्रांसमिटेंस इसको कहते हैं। अगर इसका उलट ले लें और उस उलट का लॉग ले लें, डेट इज कॉल्ड अब्जॉर्बेंस। तो अब्जॉर्बेंस, अब दोनों लाइट्स की हम लेते हैं रेशो, कितने परसेंट दूसरे के मुकाबले में लाइट आई है, ऐसे कहते हैं रेशो रिकॉर्डिंग। तो टू बीम्स आर रिफ्लेक्टेड टू रेडिएशन चॉपिंग डिवाइस consisting of a rotating semi circular mirror which rotates at the frequency of 10 cps count per minute circle per minute। अच्छा जी, तो इसमें क्या है? इसमें है कि जिस वक्त ये देखें ये रेफरेंस सेल था, ये आपका सैंपल सेल था, यहाँ से लाइट आई और यहाँ से आई दोनों तरफ से, तो समझें ये चॉपर है अगर, तो इस चॉपर का काम है घूमना इस तरह कि एक दफ़ा लाइट को गुजरने देगा, दूसरी दफ़ा नहीं गुजरने देगा।
तो एक मरतबा विजिबल लाइट गुजर रही है, दूसरी मरतबा ये एक मरतबा रेफरेंस की लाइट गुजर रही है, दूसरी मरतबा सैंपल की गुजर रही है। तो ये चॉपर का ये मकसद होता है। इसे कहते हैं अल्टरनेट रिफ्लेक्शन ऑफ टू बीम्स टू डिटेक्टर। बारी बारी ये डिटेक्टर को भेजता है, फिर डिटेक्टर एनालिसिस करता है कि ड्रोन की रेशो को सामने रख कर कि किसकी कौन सी लाइट ज़्यादा आ रही है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। अब डिटेक्टर किस तरह के होते हैं? डिटेक्टर दो तरह के होते हैं, फोटो सेल्स और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स। डबल बीम के अंदर ज़्यादातर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब ही इस्तेमाल होती हैं। फोटो ट्यूब या फोटो सेल सिंगल बीम के लिए मोस्टली इस्तेमाल होते हैं। तो इससे मुराद क्या है? जब टकराएगा, मतलब ये सैंपल में से लाइट गुजर कर फिर डिटेक्टर से टकराएगी, डिटेक्टर से ये वाली लाइट, तो डिटेक्टर बेसिकली फोटो सेल होगा, यानी लाइट टकराई और इसमें करंट जनरेट हो गया। जितनी ज़्यादा लाइट टकराएगी उतना ज़्यादा करंट पैदा होगा। तो ये चेक करेगा लाइट की कितनी इंटेंसिटी ट्रांसमिट हुई है, पास हो गई है उसमें से, और कितनी अब्जॉर्ब हो गई है। ज़्यादा लाइट टकराएगी इसका मतलब कम अब्जॉर्ब हुई है, कम लाइट टकराएगी मतलब ज़्यादा अब्जॉर्ब हुई है। तो करंट का सिग्नल उस हिसाब से जनरेट होगा और फिर उसको ग्राफिकल शक्ल दे दी जाएगी करंट के सिग्नल को। तो ये हो गया आम फोटो सेल का रूल। पीएमटी में क्या होता है? फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में थोड़ा सा ये काम होता है। ये देखें, आप देख सकते हैं, ये एक फोटान टकराया है नीचे वाली उसके साथ, ये विंडो है जहाँ से फोटान दाखिल हो रहा है, नीचे जा रहा है ऐसे, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। अब नीचे जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद फिर वो ऊपर वाले नोड से टकराता है, फिर नीचे वाले, फिर ऊपर वाले। अब हर दफ़ा जो फोटान टकरा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन वो नए फोटान को निकाल रहा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो वो बार 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 फोटान के टकराने से इलेक्ट्रॉन्स भी उसकी तादाद में इजाफा हो रहा है। तो उसकी वजह से सिग्नल जो है वो मल्टीप्लाई होता जाता है। तो इस तरीके से फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जो है वो बेसिकली बहुत लो सिग्नल को भी हाई कर देता है, जबकि ये फोटो सेल डिटेक्टर है, फोटो सेल है। लाइट जिससे टकराएगी और इसमें करंट सिग्नल जनरेट होगा। तो ये हो गए डिटेक्टर्स। अब सैंपल हैंडलिंग कैसे करनी है? सैंपल हैंडलिंग ये होती है, इस तरह की सैंपल इसमें डालते हैं, क्यूबिट होती है, ये ग्लास की बनी हुई है, एक क्वार्ट्स। मोस्टली हम यूवी विजिबल के लिए क्वार्ट्स इस्तेमाल करते हैं, ज़रा महंगा होता है ये। तो सैंपल आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन की फॉर्म में लेना है ज़्यादातर। तो और ये भी नहीं है कि उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल हों, बल्कि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो। और अदरवाइज सॉल्वेंट एब्जॉर्प्शन विल, सॉल्वेंट टू बी यूज मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। सॉल्वेंट ठीक होना चाहिए, ये नहीं उसके अंदर कुछ छोटे पार्टिकल्स हो, अदरवाइज अब्जॉर्प्शन विल काज वीक सिग्नल टू पीएमटी। अगर आप सॉल्वेंट जो हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं लेंगे तो जो रेफरेंस के अंदर अकेला सॉल्वेंट डालना है उसका भी सिग्नल आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने लिखा, वेवलेंथ बिलो विच सॉल्वेंट अब्जॉर्ब टू मच रेडिएशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट कट ऑफ वेवलेंथ। जिस वेवलेंथ से नीचे सॉल्वेंट भी अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है ना, उसे सॉल्वेंट कट ऑफ कहते हैं। तो ये इट इज़ वेवलेंथ एट विच अब्जॉर्बेंस ऑफ सॉल्वेंट इन अ सेल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज अबाउट 1, जिस पे अब्जॉर्बेंस 1 के करीब आती है सॉल्वेंट की। अब उस जो है वेवलेंथ, उस वेवलेंथ से ऊपर ऊपर आपने जो है वो लेना है। सॉल्वेंट शुड इनर्ट टू द सॉल्यूट सैंपल। अब सॉल्वेंट जो इस्तेमाल करना है वो ये नहीं है कि आपने जो उसके अंदर सैंपल डालना है उसके साथ रिएक्ट करने बैठ जाए। ज़्यादातर सॉल्वेंट कौन से इस्तेमाल होते हैं? वाटर, 95%, एथेनॉल एंड एनहेक्सेन। तो ये देखें, ये सॉल्वेंट्स का लिखा हुआ है और उन वेवलेंथ का लिखा हुआ है जिससे नीचे ये शो करते हैं अपनी अब्जॉर्बेंस। उससे ऊपर ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट लेना है। तो ये हो गया हमारे पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और उसके पार्ट्स और हर पार्ट का ब्रीफ सा जो है वो फंक्शन मैंने बताया है।